प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम क्लास 8 लेसन नंबर 17 वीर अब्दुल हमीद का जो लेसन है उसका आज हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं। हम आपको मीनिंग बाय मीनिंग इस पूरे वीर अब्दुल हमीद का लेसन अच्छे से इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। और अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें वीर अब्दुल हमीद जो होते हैं वे एक भारतीय सेना के कंपनी क्वार्टर हवलदार होते हैं और एक वीर सिपाही होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं वीर अब्दुल हामिद के बारे में। ये हैं आपके वीर अब्दुल हामिद। इसके बाद है हम लेसन स्टार्ट करेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्डर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस मीन्स यह इज मीन्स है, स्टोरी मीन्स कहानी, आप मीन्स की, ब्रेव मीन्स बहादुर, सोल्डर मीन्स सैनिक या सिपाही, नेम्ड अब्दुल हमीद जिसका नाम अब्दुल हमीद था। यह कहानी एक वीर सिपाही अब्दुल हमीद की है। इसके बाद है ही वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, ए मीन्स एक, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, इन द इंडियन आर्मी भारतीय सेना में। इंडियन आर्मी मीन्स होता है भारतीय सेना। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। इसके बाद है ही वाज ए वेरी ब्रेव सोल्डर। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, ब्रेव मीन्स बहादुर, सोल्डर मीन्स सैनिक। वह बहुत ही बहादुर सैनिक या बहादुर सिपाही थे। इसके बाद है ही फॉट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही मीन्स वह, फाट मीन्स लड़े, इन द 1965 मीन्स होता है 1965 में। वह 1965 में लड़े। वार मीन्स युद्ध, बिटवीन मीन्स बीच में, इंडिया मीन्स भारत, एंड पाकिस्तान और पाकिस्तान। वह भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े, यानी कि वह 1965 कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में क्या थे, लड़े थे। अब्दुल हामिद वाज बोर्न इन धामसपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन ए मुस्लिम फैमिली, शकीना बेगम एंड मोहम्मद उजमान। इसके बाद अब्दुल हामिद मीन्स अब्दुल हामिद, वाज मीन्स थे, बोर्न मीन्स जन्मे, इन मीन्स में, धामसपुर गांव में, धामसपुर विलेज धामसपुर गांव में, धामूपुर गांव है। क्या नाम है गांव का? इनके नाम है धामूपुर ऑफ गाजीपुर। और यह कहाँ पड़ता है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इन 1 जुलाई 1933 इन मुस्लिम फैमिली, और एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान के वहाँ। तो यह अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में
पैदा हुए। इस प्रकार से इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको किसी भी ट्रांसलेट का या फिर आपको किसी भी पैसेज का ट्रांसलेट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उसको दोबारा से पढ़ा देंगे। तो मैं आपको मीनिंग बाय मीनिंग आपको हिंदी इसका बताता चल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक वीडियो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वुड यू लाइक टू नो हाउ टू बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वुड मीन्स सके, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद, टू नो मीन्स जानते हो, हाउ मीन्स कैसे, ही मीन्स वह, बिकेम मीन्स हुए, द हीरो मीन्स नायक ऑफ द 1945 वार। वार मीन्स होता है युद्ध, वार मीन्स युद्ध, बिटवीन मीन्स बीच, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। क्या आप जानना चाहेंगे, हाँ, वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहेंगे, हाउ मीन्स कैसे, ही बिकेम वह हुए, द हीरो मीन्स नायक, क्या आप जानना चाहेंगे कि वह नायक हुए आप 1965 के युद्ध बिटवीन भारत और पाकिस्तान। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का वीर कैसे बना, यानी कि वे भारत और पाकिस्तान में के बीच जो युद्ध हुआ उसमें वे वीर कैसे बने, बहादुर कैसे बने, क्या आप जानना चाहेंगे। तो चलिए इसकी स्टोरी है कैसे वे वीर बने। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th September 1965 इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, द अर्ली मॉर्निंग सुबह का टाइम, ऑफ 10 सितंबर 1965, वह 10 सितंबर 1965 की एक भोर थी या एक क्या थी, सुबह थी। इंडिया वाज फाइटिंग, भारतीय क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान से, जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक वाज, ए मीन्स एक, पाकिस्तानी मीन्स पाकिस्तानी, रेजिमेंट्स ऑफ मीन्स का, पठान टैंक्स, वाज मार्चिंग ऑन द भिकविंड, हाँ, अमृतसर रोड इन द खेमरान सेक्टर ऑफ इंडिया, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि जो पैटर्न टैंक था पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी फौजी की टुकड़ी का, भारत के खेमकरन सेक्टर की भेखी विंड जो अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी, उसमें क्या किया था इन्होंने, चलिए देखते हैं। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा, और इन्होंने क्या किया कि वो जो पाकिस्तानी टैंक की टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, उन्होंने क्या किया, वह एक चीमा नाम के गांव पहुंच चुकी थी, यानी कि जो पाकिस्तानी टैंक था, जो पाकिस्तानी टैंक की जो टुकड़ी थी वो कहाँ पहुंच चुकी थी, वह एक चीमा नाम के गांव में पहुंच चुकी थी। इट मीन्स यह रीच्ड मीन्स पहुंच चुकी थी, विलेज मीन्स गांव, नेम्ड चीमा, जिसका नाम क्या था, चीमा। दिस मीन्स यह विलेज मीन्स गांव, वाज मीन्स था, ऑन द इंडो पार्क बॉर्डर, और यह क्या था, इंडो पार्क मीन्स होता है भारत और पाकिस्तान के सीमा पर था, और यह गांव कहाँ था, भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच था। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, और फिर क्या होता है, इस सेक्टर में 6 सितंबर से लड़ाई चल रही थी। क्या हुआ, इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, ये जो सेक्टर था
जो गांव था, द बैटल हैड बीन गोइंग, जो युद्ध था वो चल रहा था, ऑन सिंस सितंबर 6 सितंबर से चल रहा था। हियर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 Grenadiers कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। और क्या किया, जब ये युद्ध चल रहा था 6 सितंबर को, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ हवलदार जो अब्दुल हमीद थे और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी थी का एक और सिपाही पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन ए जीप, जो बहादुर अब्दुल हामिद थे वे कहाँ बैठे थे, सिटिंग मीन्स बैठ रहे थे, इन ए जीप। और जो ये वीर अब्दुल हमीद एक जीप में क्या थे, बैठे थे। इसके बाद है ही हैड ए स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष प्रकार की गन थी, एक विशेष बंदूक थी। द पठान टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। और उसके बाद क्या होता है, द पठान टैंक, जो पठान टैंक होता है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी सेना के जो पेट्रोन टैंक होता है उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। यानी कि जो ये जीप में बैठे थे वीर अब्दुल हमीद, तो क्या था, द पठान टैंक, जो पठान टैंक था, पैटर्न टैंक था ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मियों का, वेयर नॉट वेरी फार, फार मीन्स होता है दूर, FAR, फार मीन्स दूर, फ्रॉम हिम, उनसे क्या था, दूर नहीं था। He could hit the tank with his guns if he wanted to। और उन्होंने क्या किया कि वह चाहते तो अपनी बंदूक से क्या करते, टैंकों पर हमला कर सकते थे। He could hit, he मीन्स वह could मीन्स सकते थे, hit मीन्स हमला या मार सकते थे, the tanks मीन्स टैंक को, with मीन्स साथ में, his guns अपनी गन से, if मीन्स यदि, he मीन्स वह, wanted मीन्स चाहते, यदि वह चाहते तो क्या करते, उस टैंक को खत्म कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे, क्योंकि इतने पास थे। ही वाज ए गुड शॉट, उनके पास क्या था, और वे एक अच्छे गुड शॉट मीन्स निशानेबाज थे। गुड मीन्स अच्छे, शॉट मीन्स निशानेबाज, वह अच्छे निशानेबाज थे। बट मीन्स लेकिन, ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन क्या करना चाहते थे, वे अपना शॉट्स यानी कि निशाना वेस्ट नहीं करना चाहते थे, बेकार नहीं करना चाहते थे। इसके बाद है ही वांटेड टू हिट द टैंक विद रीच ऑफ हिज शॉट्स। और उन्होंने क्या किया, उनका जो टैंक था वह अपने हर निशाने से पाकिस्तानी टैंकों पर क्या करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे। ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स क्या होता है, चाहते थे, टू हिट मीन्स हमला करना, द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट, अपने प्रत्येक शॉट से, प्रत्येक निशाने से, प्रत्येक गोली से क्या करना चाहते थे, वो पठान टैंक के एक एक टैंक को नष्ट करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। और जो पाकिस्तानियों का टैंक था वो क्या था, बहुत ही पावरफुल था, शक्तिशाली था, और क्या था, डेंजरस मीन्स होता है बहुत ही खतरनाक था। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। और क्या थे, उनका जो टैंक था वो बहुत ही क्या था, खतरनाक था, पर वे और पास आ रहे थे, लेकिन वे क्या कर रहे थे, वे डर नहीं रहे थे, वह क्या कर रहे थे, और पास, नियर एंड नियर, और पास क्या रहे थे, आ रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली। और वे क्या कर रहे थे, जो पाकिस्तानी टैंक थे वे लगातार आग उगल रहे थे। फायरिंग मीन्स आग, कंटिन्यू मीन्स लगातार, लगातार क्या कर रहे थे, आग उगल रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड। और जो बहादुर अब्दुल हामिद थे वे क्या करते, आगे बढ़ते गए, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ते गए।
ही सा ए पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने क्या किया, एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। सा मीन्स देखा, ही मीन्स वह, टर्न मीन्स मुड़े, हिज गन अपनी बंदूक की तरफ, एंड मीन्स और, फायर्ड और क्या किया, फायर किया। ए शॉट एक निशाने से या एक गोली से, और उसने क्या किया, उसने अपनी बंदूक घुमाई और एक गोली चलाई। इसके बाद है द टैंक कट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और क्या होता है अंत में, जब उन्होंने गोली चला दी तो टैंक में आग लग गई और वह ध्वस्त हो गया। द टैंक मीन्स टैंक कट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और फ्लेम्स मीन्स होता है आग लग गई, और क्या हुआ, टैंक जो हुआ कट फायर हो गया, यानी कि बहुत जल्दी नष्ट हो गया, ध्वस्त हो गया। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी, और क्या थे, जो अब्दुल हमीद की कंपनी के यानी कि उनके जो सहयोगी थे वे क्या थे, सारे सैनिक जो थे सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि जो पाकिस्तानियों का टैंक था वो क्या हुआ, नष्ट हो गया था। इसके बाद है सडनली ही सा, सडनली मीन्स होता है अचानक, ही सा उन्होंने देखा, अनोदर टैंक दूसरे टैंक को, और उन्होंने अचानक से उसने एक दूसरे टैंक को देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, और उन्होंने क्या किया, उसने एक और गोली चला दी। एंड मीन्स और, इट आल्सो ब्रस्टेड इनटू फ्लेम्स, और फिर क्या होता है, और वह भी आग से ध्वस्त हो गया, यानी कि उन्होंने एक टैंक को नष्ट किया, फिर दूसरी बार अचानक उन्हें दूसरा टैंक दिखा और उस टैंक पर उन्होंने क्या किया, फायर किया, एंड शॉट, और क्या किया, निशाना लगा दिया, गोली चला दी। इट आल्सो ब्रस्टेड, वह फट गया, इनटू फ्लेम्स, और क्या हुआ, नष्ट हो गया, जलने लगा। फॉर मोर टैंक्स वेयर सीन, और इसके बाद क्या होता है, 4 और टैंक देखे गए। 4 मीन्स 4, मोर मीन्स और या अधिक, टैंक्स मीन्स टैंक, वेयर मीन्स थे, सीन मीन्स देखे गए। जो 4 और टैंक थे उनको भी देखा गया, यानी कि 2 नष्ट कर चुके थे और इसके बाद 4 और देखे गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, और जो पाकिस्तानी थे, वांट मीन्स चाहते थे, तो अटैक मीन्स अटैक करना, आक्रमण करना, अटैक मीन्स आक्रमण करना, अब्दुल हमीद की कंपनी मीन्स कंपनी या सेना में, एंड मीन्स और, किल हिम और उन्हें मार डालना चाहते थे। पाकिस्तानी जो थे वो अब्दुल हमीद की कंपनी पर आक्रमण करना चाहते थे और उसे मार डालना चाहते थे, मारना चाहते थे। ही वाज देयर बिगेस्ट इनेमी, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, देयर मीन्स उनके, बिगेस्ट इनेमी, बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़े, सबसे बड़े, इनेमीज मीन्स दुश्मन, वह उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। कौन, वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तानियों के क्या थे, बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे, क्योंकि पाकिस्तानियों का क्या था, खून खौल गया था जब उनके इतने सारे टैंक नष्ट होते जा रहे थे, तो वो पाकिस्तानी जो थे वो उन पर आक्रमण करना चाह रहे थे और उन्हें मार डालना चाहते थे। इस कारण से क्या थे, वे बहुत ही बड़े उनके वीर अब्दुल हमीद के दुश्मन बन चुके थे। दे टर्न द गन ऑफ देयर टैंक टुवार्ड हिम, इसके बाद क्या होता है, उन्होंने अपने टैंक की बंदूकें उसकी तरफ घुमा दी। दे मीन्स वे या उन्होंने, टर्न मीन्स मोड़ दिया, घुमा दी, गन्स मीन्स बंदूकें, ऑफ देयर टैंक्स अपने यानी कि उनके टैंक की तरफ, टुवार्ड हिम उनके टैंक की तरफ, बिफोर दे कुड फायर, बिफोर मीन्स पहले, दे मीन्स वे, कुड मीन्स सकते, फायर मीन्स बंदूक चला, यानी कि उनके गोली चलाने से पहले उन्होंने क्या किया, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू,
और क्या किया, उनके गोली चलाने यानी कि पाकिस्तानियों के गोली चलाने से पहले अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पर क्या किया, हिट द थर्ड टैंक टू, और क्या किया, उन्होंने तीसरे टैंक पर गोली चला दी। एंड मीन्स और देयर इट वेंट, और क्या हुआ उसके बाद, और उस टैंक ने भी आग पकड़ ली। इट कैट द कैट हाँ कैच द फायर, और वो जो तीसरा टैंक था उसने भी आग पकड़ ली और वो भी नष्ट हो गया। फ्लेम्स वेर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, जो आग की लपटें थी ऊपर आसमान तक ऊंची उठ रही थी। फ्लेम्स मीन्स होता है लौ या फिर लपटें, राइजिंग मीन्स उठ रही थी, हाई मीन्स ऊपर, हाई अप मीन्स ऊपर, इनटू द आकाश में, यानी कि ऊपर आकाश में जो आग की लपटें थीं वो ऊपर उठ रही थी। बट मीन्स लेकिन, एलास दुख के साथ, वन सेल ऑफ द एनिमीज हिट हिज जीप, और उसके बाद बड़े दुख के साथ क्या होता है कि परंतु दुश्मन के एक बारूद के गोले ने क्या किया, उसकी जीप पर प्रहार कर दिया। बट मीन्स परंतु, लेकिन, एलास दुख के साथ, वन मीन्स एक, सेल ऑफ एनिमीज, सेल मीन्स गोला, सेल मीन्स गोला, ऑफ द एनिमीज दुश्मन का एक गोला जो था, बारूद का गोला होता है जिसमें बारूद भरी होती है, बम जैसा होता है ना, हाँ, वो गोला क्या हुआ, हिट ही जीप, उनकी जीप पर प्रहार हो गया, यानी कि उनकी जीप पर प्रहार किया। परंतु दुश्मन के एक बारूद के गोले ने उनकी जीप पर क्या किया, प्रहार किया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, द ब्रेव मीन्स बहादुर, हीरो मीन्स वीर या फिर नायक, फेल मीन्स गिरे, डाउन मीन्स नीचे, और क्या हुआ, वह बहादुर वीर गिर पड़ा क्योंकि गोला क्या था, उनकी जीप के नीचे आ गया था। He was deeply wounded, yet he did not lose heart. फिर क्या था, जब वह बहादुर जो वीर अब्दुल हामिद थे वो गिर गए तो वह बुरी तरह से क्या हुए, घायल हो गए, फिर भी उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, बहादुर हीरो नीचे गिर गया। ही वाज डीपली, और वह उन्होंने क्या किया, हिम्मत, फिर भी उन्होंने लॉज हेट, हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, हिज सोल्डर्स, अपने सैनिकों को, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ो। ऐसे होते हैं हमारे वीर सैनिक, एक बार वीर सैनिकों के लिए लायक तो बनती है, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद थे, घायल पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों, अपने साथियों से आदेश किया, उनसे कहा कि आगे बढ़ो और लड़ो, हमें मत देखो। मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और दुश्मन का सामना करो, उनसे लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। इसके बाद क्या होता है, दे मीन्स वे, ओबेड मीन्स आज्ञा माने, हिज मीन्स उनके, ऑर्डर्स मीन्स आदेश की, एंड मीन्स और, फॉट ब्रेवली और बहादुरी से लड़े। टैंक्स, सम मीन्स कुछ, मोर मीन्स अधिक, टैंक्स मीन्स टैंक ऑफ द एनिमीज, दुश्मन के, वेयर डिस्ट्रॉयड, नष्ट किए गए, और डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, नष्ट किए गए, दुश्मन के कुछ और टैंक ध्वस्त किए गए या फिर डिस्ट्रॉय, नष्ट किए गए। द पाकिस्तानी सोल्डर्स वेयर अफ्रेड एंड फ्लेड, और क्या हुए, जो पाकिस्तानी सैनिक थे वे डर गए और भाग गए। अफ्रेड मीन्स होता है डर गए, एंड फ्लेड और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्डर ऑफ द इंडियन आर्मी, दिस मीन्स यह, ब्रेव मीन्स बहादुर, सोल्डर मीन्स सिपाही, ऑफ द इंडियन आर्मी, यह बहादुर सिपाही, भारतीय सेना का यह बहादुर सिपाही क्या था,
डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त कर गया, मारा गया। और क्या होता है कि जब उनका टैंक उनके जीप के नीचे वो गोला आ जाता है, जो बारूद का गोला होता है, और वे क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। और फिर भारतीय सेना का यह बहादुर सैनिक अपने देश के लिए क्या होता है, न्यौछावर हो जाता है, मारा जाता है। ही वाज अवार्डेड, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, अवार्डेड मीन्स पुरस्कृत किए गए, द परम वीर चक्र पोस्ट थाउजली। और ये क्या हुए कि यह इनके मरने के पश्चात क्या होता है कि मृत्यु के पश्चात इन्हें क्या होता है, परम वीर चक्र से क्या होता है, परमवीर चक्र, ये लिखा है परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, अवार्डेड दिए गए, पुरस्कृत किए गए। ही विल ऑलवेज बी रिजर्व्ड एंड रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद क्या होता है, जब ये पुरस्कृत कर दिए जाते हैं, इसके बाद ही मीन्स वह, विल मीन्स होंगे, ऑलवेज मीन्स सदैव, वी रिजर्व्ड वह क्या होंगे, वह इस देश के लोगों के लिए के द्वारा हमेशा सम्मानित किए जाएंगे। एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि वह इस देश के लोगों के द्वारा हमेशा सम्मानित किए जाएंगे और भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 की लड़ाई के सबसे बहादुर वीर के नाम से याद किया जाएगा। ही विल ऑलवेज बी रिजर्व्ड एंड रिमेम्बर्ड मीन्स होता है याद किए जाएंगे, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, ऑफ आवर कंट्री अपने देश के, एज द ब्रेवेस्ट जैसा कि, ब्रेवेस्ट मीन्स बहादुर, हीरो मीन्स वीर, ऑफ 1965 वार मीन्स युद्ध, अगेंस्ट मीन्स दोबारा, पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान। और वह इस देश के लोगों के द्वारा हमेशा सम्मानित किए जाएंगे और भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 की लड़ाई के सबसे वीर बहादुर नाम से याद किए जाएंगे। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, यानी कि उनके नाम पर उनके गांव का नाम हामिद धाम रखा गया। इस प्रकार से हमारे वीर सिपाही वीर अब्दुल हामिद की यह स्टोरी थी। इस प्रकार से वीर अब्दुल हामिद बड़ी ही चतुराई के साथ पाकिस्तानी टैंक्स पर हमला किया, लेकिन अंत में क्या होता है, एक जीप, उनकी जीप के नीचे एक बारूद का गोला आ जाता है और वे घायल हो जाते हैं। जब वो गोला फट जाता है, क्या होते हैं, वे घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद वे मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने सैनिकों से कहा कि बढ़ो, आगे बढ़ो और दुश्मनों का सामना करो। ऐसे होते हैं वीर सिपाही इंडियन आर्मी के। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो हैं APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी लेकर आएंगे। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।